काल प्रवाह में एक ऐसा समय आया जब देवता दुर्बल हो गए। असुरों की सेना बलशाली हो उठी। उनके सेनापति प्रहलाद के वंशज दैत्यराज बलि और उसके वीर योद्धा तीनों लोकों में गर्व से घूमने लगे। स्वर्ग के तोरण टूटे, इंद्र का ध्वज झुका और मारुतों का तेज मंद पड़ गया। वज्रधर इंद्र सिंहासन से उतरते हुए बोले, धर्म घटित हुआ है, हमारे पुण्य छीन हुए हैं, अब हमारी शक्तियां लुप्त होती जा रही हैं। अग्नि, वरुण, सोम, वायु सब देवता नतमस्तक हो गए। सभी ब्रह्मलोक की ओर चले और ब्रह्मा के चरणों में गिर पड़े। देवता बोले, प्रजापते, हम पराजित हैं, असुरों की ज्वाला हमें ग्रस रही है, कृपा कर हमें उपाय बताइए। ब्रह्मा जी शांत स्वर में बोले, हे देवान, तुम्हारी दुर्बलता तुम्हारे कर्मों के छीन होने से है। अब एक ही उपाय है, अमृत प्राप्त करो, जिससे तुम पुनः अमर और तेजस्वी बन सको। इंद्र ने पूछा, किंतु प्रभो, यह अमृत कहाँ मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, क्षीर सागर में, जहाँ अनंत नाग शयन करते हैं, वहीं अमृत छिपा है, परंतु वह सरलता से नहीं मिलेगा। उसे समुद्र मंथन से प्राप्त करना होगा और वह कार्य अकेले तुम देवता नहीं कर सकते, असुरों को भी साथ लेना होगा। देवगण चकित हुए। असुरों के साथ सहयोग, किंतु ब्रह्मा जी बोले, स्मरण रखो, जब तक विरोधी भी सहयोग न करें, सृष्टि का मंथन नहीं होता। तब देवता विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ श्री हरि क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, नमः श्रीमन नारायण, हम असुरों से पराजित हैं, हमें अमृत चाहिए, कृपा कर मार्ग दिखाइए। विष्णु जी मुस्कुराए, कमल नेत्रों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे देवताओं, निश्चिंत हो जाओ, असुरों से संधि करो और साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। मंदार पर्वत मंथन दंड बनेगा और नागराज वासुकी रस्सी, परंतु जब पर्वत डूबने लगेगा तब मैं कूर्म अवतार लेकर उसे संभाल लूंगा। देवता झुक गए। जय नारायण। इंद्र और बृहस्पति दैत्यराज बलि के पास पहुँचे। बलि विशाल सभा में बैठे थे, असुरों से घिरे, तेजस्वी, गौरव से दीप्त। इंद्र ने कहा, हे बलि, हम और तुम शत्रु हैं, परंतु आज एक दिव्य कार्य के लिए साथ आओ। क्षीर सागर में अमृत छिपा है, यदि मिल गया तो सब अमर होंगे। बलि ने भौहें उठाई, फिर हंसकर बोले, अच्छा, देवता अब असुरों से सहायता मांग रहे हैं, किंतु यदि कार्य महान हो तो बलि पीछे नहीं हटता, मैं साथ दूंगा, परंतु जो अमृत निकलेगा उसमें हम भी भागी होंगे। इंद्र ने सिर झुकाया, तथास्तु। इस प्रकार देव और असुरों की संधि हुई। एक क्षण के लिए तीनों लोकों में शांति छा गई। समुद्र के तट पर सभी देव और असुर एकत्र हुए। मंदार पर्वत आकाश को छूता था, उसका शिखर बादलों में छिपा, तल पर नागों के समूह लिपटे। इंद्र बोले, यही बनेगा मंथन दंड। किंतु जब सबने मिलकर पर्वत उठाया तो वह हिला भी नहीं। सैकड़ों असुर गिर पड़े। वायु ने कराह दी, अग्नि का तेज मंद हुआ। देवताओं ने पुकारा, नारायण, हमें सहायता दीजिए। तत्क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई। विष्णु भगवान अपने गरुड़ वाहन पर प्रकट हुए। उन्होंने पर्वत को सहजता से उठाया, जैसे बालक खिलौना उठाता है, और उसे समुद्र तक ले गए। समुद्र ने कहा, हे देवताओं, यदि मंथन करना है तो पहले मुझे वचन दो, मेरी गहराई में जो विष निकलेगा उसे कौन संभालेगा? इंद्र ने मौन देखा, पर विष्णु जी बोले, शंकर संभालेंगे, वे ही विश्व के नीलकंठ हैं। समुद्र शांत हुआ और देवता पर्वत को जल में डुबोने लगे, परंतु मंदार पर्वत भारी था, तुरंत डूब गया। देव बोले, प्रभु, पर्वत डूब गया। तभी जल में लहरें उठी। एक महान कछुआ प्रकट हुआ, उसकी पीठ पर्वत जितनी विशाल, नेत्र अग्नि के समान। वह स्वयं विष्णु थे, कूर्म अवतार में। उन्होंने कहा, हे देवान, रख दो मंदराचल मेरी पीठ पर, मैं उसे धारण करूंगा ताकि मंथन हो सके। पर्वत उनकी पीठ पर स्थिर हो गया, जैसे पर्वत भूमि पर हो। तीनों लोकों में घोष उठा, जय कूर्म रूप, जय श्री हरि। अब रस्सी चाहिए थी,
वासुकी नाग प्रकट हुए। उनके फन से ज्वालाएं उठती, नेत्र लाल, फुफकार प्रचंड। देवताओं ने विनय की, हे नागराज, आप ही रस्सी बनिए, हम आपके सहारे मंथन करेंगे। वासुकी बोले, मैं तैयार हूँ, परंतु कौन मेरे मुख की ओर रहेगा? देवताओं ने कहा, असुर। असुर हंस पड़े, हम मुख की ओर रहेंगे, तुम पूंछ की ओर। देवता मौन रहे। इस प्रकार व्यवस्था हुई, असुर मुख की ओर, देव पूंछ की ओर। अब आरंभ हुआ महान समुद्र मंथन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।